जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में जो चुनावी जंग छिड़ी हुई है वो दो पार्टियों के बीच चुनावी जंग छिड़ी हुई थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। मगर इसमें जो सबसे अहम योगदान अब होता जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी। भाजपा ने अपनी पूरी टीम को लगा दिया है, अपने जो स्टार कैंडिडेट थे, स्टार प्रचारक थे, उनको सभी को बिहार भेज दिया है। उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को भेज दिया है और बहुत सारे स्टार प्रचारकों को बिहार भेज दिया है। ऐसा ये एक बिहार की जंग इतनी बड़ी जंग क्यों हो गई? अब इस बार जो बिहार की जंग है वो एक लड़की ने छेड़ दी, एक लोक गायिका ने इस जंग को और बड़ा बना दिया एक गीत द्वारा, बिहार में काबा। अब पहले हम ये बताते हैं बिहार में काबा। बिहार में भ्रष्टाचार बा, बिहार में बेरोजगारी बा, बिहार में भुखमरी बा, बिहार में आतंकवाद बा, बिहार में ऐसा क्या चीज नहीं है जो बिहार में ना हो। बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इतना बड़ा राज्य होने के बाद वहां बेरोजगारी दर आज सबसे ज्यादा है। क्यों बिहार के लोग उत्तर प्रदेश, मुंबई, कोलकाता या बाकी के राज्यों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है? 15 साल से जो सरकार थी, 15 साल पहले भी जो सरकारें थी, उन्होंने कभी इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई कि बिहार में कंपनियां खुलें, बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बने। जो 15 साल से सरकार है, डबल इंजन की सरकार रही है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार रही है, उन्होंने भी कभी इस चीज पे कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, इस चीज पे कोई चर्चा नहीं की कि हमारे जो बिहारी लोग हैं, बिहारी भाई हैं, वो बाहर नौकरी के लिए क्यों जाएं। क्यों उन्हें मुंबई में सुनना पड़ता है कि ये बिहार से आए हैं? क्यों उन्हें यूपी में सुनना पड़ता है कि ये लोग बिहार से आए हैं, ये बिहारी हैं, इनको नौकरी बहुत सस्ते दामों पे उन्हें रखा जाता है, बहुत कम उन्हें नौकरी दी जाती है, बहुत कम रोजगार उन्हें दिए जाते हैं। तो कमियां तो बिहार की सरकार में हैं। बिहार में काबा जब उसने कहा तो उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने एक गीत जो है बनाया, बिहार में ईबा। अभी इस गीत को आप सुनेंगे। बिहार में काबा के जवाब में जो गीत प्रस्तुत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बिहार में ईबा। बिहार में काबा, ईवा काबा, बिहार में काबा, ईवा काबा, अरे काबा, ईवा काबा। रुक बतावा तने काबा। अपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो, अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। अच्छा, हर और सुधार ब देखा, शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो, एनडीए के राज में बदलल आपन ई बिहार हो। IIT IIM बा देखा, डबल बनी अब एम्स हो, ई सब बा परिवर्तन देखा, साफ करा अपन लेंस हो। लौकता बिहार में ईवा नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। अरे बड़ा बड़ा शहर गढ़ दी जा हमनी अब गढ़ बिहार के, बुझला बबुआ? अरे ये बनाई बम्बई दिल्ली, इहे ब्रण हमार है। और नहीं तो का? देखो बिहार में ईवा नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। जी हाँ, नया सोचबा, नए उमंगबा आज बिहार के माटी में। आज पुरन का हाल उनके बदलल ई परिपाटी में। आज घरे से कर ले हमनी वर्क फ्रॉम होम के काज जी, अबे भेटाला बिजली पानी, LED युग के राज जी। बिहार में ईवा नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। बुझाई बिहार में ईवा नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। अरे बदल चुकल बा दिन, पुरन का बदल गई बा समाज हो, ये बनाई बम्बई दिल्ली, ये चली अब राज हो। शिक्षा बदलल, नीति बदलल, अवसर अब भरमार हो, पुल पुलिया सूरतिया बदलल ई बिहार हो। समझल? देखो बिहार में ईवा नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। लौकता भैया, हाँ हम घरे आवतानी। आजा। हेलो। हाँ हाँ, लोन मिल गइल बा। अच्छा, बिजनेस सेटअप करब जा। अरे सचो? देखो बिहार में ईवा नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ।
सेवा। आपने ये वीडियो देखी, अभी आपने ये वीडियो देखी बिहार में ईबा, मतलब बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति को सिर्फ वीडियो के द्वारा ही जवाब दिया जाएगा। बिहार की राजनीति को जवाब देना चाहिए था काम से। बिहार की आज राजनीति जो करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी काम पे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को 15 वर्ष से जो सरकार रही उसने कोई काम नहीं किया। उसके जवाब में आज जो नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी जो रैली करते हैं उसमें भीड़ देखिएगा कितनी भीड़ होती है, 400-500 हजार लोग, सिर्फ इतनी बड़ी मीटिंग में 400-500 हजार लोग। और वही तेजस्वी यादव जो अपने बाप के बिना, जो अपने पिता के बिना चुनाव में हैं, वहां भीड़ लाखों में होती है। मुझे नहीं लगता अगर लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर होते तो शायद इतनी बड़ी चुनाव मीटिंग नहीं होती, इतना बड़ा नाम आज तेजस्वी का नहीं होता जो तेजस्वी ने सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे कमाया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी से या नीतीश कुमार सरकार से ये पूछा जाता है कि आपने 15 साल में जो डबल इंजन की सरकार रही, आपने 15 साल में क्या किया, तो वो ऐसे बहुत सारे काम गिना देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जो कोई काम है ही नहीं। जब बिहार में बाढ़ आई तो उनके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अपने परिवार के साथ सरकारी बंगले से बाहर रोड पे खड़े दिखे क्योंकि उनके घर में पानी भर गया। वो आधे से ज्यादा बिहार हर साल डूब जाता है। लाखों लोग हर रोज वहां निकलते हैं रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में। उस चीज पे ये गौर नहीं देते, उस चीज पे ये ध्यान नहीं देते। ये ध्यान देते हैं कि बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो आम जनता है, उनको कैसे पागल बनाया जाए, उनसे कैसे सिर्फ उनकी वोट ली जाए और उनकी वोट लेने के बाद उनको छोड़ दिया जाए उनके हाल पे। जैसे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे राज्य जिले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के छोटे छोटे जिले हैं, महाराष्ट्र के छोटे छोटे जिले हैं, वहां इतनी तरक्की है, वहां इतनी कंपनियां हैं, वहां इतने रोजगार हैं। क्या बिहार में ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, मगर भ्रष्टाचार और उल्टे सीधे कामों से अगर इन्हें फुर्सत मिले तब। सबसे बड़ा क्या है, बिहार में भ्रष्टाचार क्यों होता है, एक दूसरे पे आरोप क्यों लगते हैं? अगर लालू प्रसाद यादव ने अपने समय में भ्रष्टाचार किया तो आवाम ने, आम जनता ने उनको घर बिठा दिया। वही काम अब तुमने किया है 15 वर्षों में। 15 वर्षों में तुमने क्या किया है? 15 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो लोगों को आपने पागल बनाया है, लोगों की वोट को लिया है और लोगों को उसका कोई मेहनताना नहीं दिया गया। हर इंसान की कुछ जरूरतें हैं, रोजगार जरूरत है, मकान जरूरत है, रोटी कपड़ा ये सब जरूरत ही तो हैं, मगर ये आज हमारी जरूरतें अगर पूरी नहीं हो पाएंगी तो उस वोट को, हमारे उस वोट का फायदा क्या है? हम सरकार क्यों चुनते हैं? जो हमारे लिए काम करे। हम सरकार इसलिए चुनते हैं जो हमारी सुने, जो हमारे सुख में दुख में काम आए। हम सरकार इसलिए चुनते हैं जो हमें रोजगार दे। हम सरकार इसलिए चुनते हैं जो हमारे लिए तरक्की करे, कंपनियां लगाए, हमारे रोड बनाए। हम सरकार इसलिए नहीं चुनते कि वो अपना पेट भरे। हम सरकार इसलिए नहीं चुनते वो भ्रष्टाचार करे। हम सरकार इसलिए नहीं चुनते कि वो बड़े बड़े घोटाले करके अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को सरकारी नौकरी दे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, बिहार में सरकारी नौकरी कितने समय पहले आई थी? अब अलग अलग पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम 20 लाख देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे। एक सबसे बड़ा, अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो हम कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बिहार में देंगे। मेरे भाई, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जैसे आपके लिए बिहार जरूरी है वैसे ही सारे राज्य जरूरी हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बिहार में अभी चुनाव है और बिहार में आप उस चुनाव को अपना बनाना चाहते हैं, वहां के आवाम को आप ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, हम आपके बहुत चाह रखते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मगर सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों प्यार होता है? चुनाव के समय ही ये क्यों वादे किए जाते हैं? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ये वादे क्यों नहीं किए जाते? क्यों चुनाव के समय ही इस तरह की हमें बातें याद आती हैं? अगर हम चुनाव के समय उनके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे कि सिर्फ अब तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, अब हम और तुम और कुछ है ही नहीं, और चुनाव के बाद होता क्या है, एक विधायक से मिलने तक के लिए वर्षों लग जाते हैं। एक आम आदमी को एक विधायक से नहीं मिल पाता, एक अपना छोटा सा काम नहीं करा पाता। आज विधायक घर घर जा रहे हैं, सीधे पैरों में पड़ जाते हैं। आज मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े वादे करते हैं, आज जो
मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर ये वादे सिर्फ और सिर्फ आपकी जबान से और आवाम के सामने होंगे? क्या ये वादे कभी जमीन पर उतरेंगे? क्या इन वादों पर कोई कार्यवाही होगी? तो दोस्तों, हमें जरूरत है एक ऐसे कैंडिडेट की चुनने की जो हमारे लिए काम करे, एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनने की जो हमारी बातों को समझे, जो हमारी मजबूरियां समझे, जो हमें रोजगार दे, जो हमारी जो परेशानियां हैं, जो बिहार में परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो सकेगा जो हमारी सारी परेशानियों को हल करेगा, मगर कुछ परेशानियां जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, कम से कम उनको तो दूर किया जाए, उन पे तो कार्यवाही की जाए, उन पे तो बात की जाए, मगर उन पे भी बात नहीं की जाती। फिर अगर उन पे बात नहीं की जाती कभी, तो फिर हम बात किस चीज पे करें? बात भ्रष्टाचार पे नहीं की जाती, बात बेरोजगारी पे नहीं की जाती, बात भुखमरी पे नहीं की जाती, जो बात है हमारी जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं उन पे नहीं की जाती, तो हम किस बात पे बात करें? आज हमें बहुत सारी ऐसी बात बताई जाती हैं कि हमने बिहार में लाखों नौकरियां दे दी, हमने बिहार की आवाम को ये कर दिया, वो कर दिया, मगर किया कुछ नहीं। जब बिहार की जनता लॉकडाउन के समय में, कोरोना वायरस के समय में अपने घर के लिए जा रही थी, तो महीनों में अपने घर पहुंचे थे। उनके लिए बस की सुविधा नहीं थी, उनको डंडों से पीटा गया, उनको मारा गया, उनके पैर सूज गए, उनको इतना परेशान किया गया। तब वो बिहारी नहीं थे, जब हमें उनकी वोट की जरूरत नहीं थी, मगर आज अगर हमें वोट की जरूरत है तो आज सभी हमारे अपने हो गए। जब लोग भूख से मर रहे थे तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, जब लोग परेशान थे तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, मुख्यमंत्री के जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। अलग अलग पार्टियों से हमें बहकावे वाली बातें बताई जाती हैं। आज हमें ये वादा किया जाए, हमारे सामने ये वादा किया जाए कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगा, हमें प्यार और मोहब्बत से रहने का एक सलीका सिखाया जाएगा, हमें धर्मों में नहीं बांटा जाएगा। मगर दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा कोई नेता नहीं मिल पाया। और हम क्या उम्मीद करें? जिस पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं, जिन दो पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं, उनको हमने पहले भी दी है। अब हमें उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद ये है कि यही जो नेता हमारे लिए काम नहीं करते थे, ये हमारे लिए काम करें। हमें जिताने में क्या समस्या है? हमसे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनो, नीतीश मुख्यमंत्री बनो, हमें कोई समस्या नहीं है। एक आवाम को उससे क्या लेना देना? एक आवाम को उसकी जरूरियात पूरी हो जाए, उसकी परेशानियां खत्म हो जाएं, सिर्फ यही तो चाहता है एक आम आदमी। दोस्तों, आज और 10 नवंबर तक हम आपसे बिहार के बारे में चुनावी चर्चा करेंगे। ये आज हमारा पहला दिन था, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।